नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का क्विक रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लाया हूं। 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जितना हो सके उतना फास्ट जाएंगे, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रिविजन हो जाए। जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब बताऊंगा। वीडियो के बीच में, वीडियो के शुरू में, हर जगह इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। बस फोकस बढ़ा के देखते रहना, ठीक है। और वीडियो के एंड में तो क्वेश्चन तो मिलने ही वाला है। भैया लाइफ प्रोसेस होता क्या है? क्या भैया लाइफ प्रोसेस होता क्या है? देखो, तो मान लो मैं हूँ आपके भैया। अभी मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करना है, तो मुझे क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, खाना चाहिए। फिर उस खाने को ब्रेक डाउन करना है तो रेस्पिरेशन चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब पूरा मिल विल के पूरे बॉडी में ट्रांसफर होना। और एक्सक्रीशन मतलब बॉडी के बाहर निकलना। ये है। जैसे घर, मकान, गाड़ी, वो सब तो चाहिए ही, बट ये मेन, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? तो बेसिक फंक्शन है परफॉर्म बाय लिविंग। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म कर रहा है, क्या करने? अपनी लाइफ को मेंटेन करने, उसको ही बोलते हैं भैया लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या गया? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना। रेस्पिरेशन मतलब क्या? खाना खाया, उसको ब्रेक करके एनर्जी दिया, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड उसमें मेन प्ले करता है, पूरा ट्रांसपोर्ट करना। एक्सक्रीशन मतलब एग्जिट, याद रखना क्या? एग्जिट मतलब बॉडी के बाहर निकल जाना। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक एक करके सब समझते हैं भैया। न्यूट्रिशन क्या है? देखो ध्यान से। अब मान लो आपके भैया ने बर्गर खाया, बर्गर ने वड़ा पाव खाया, खाया। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक, क्या क्या खाया? इनटेक। एंड उस खाने को क्या किया? यूटिलाइज, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब देखो, इसमें दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है भैया हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? ऑटो रिक्शा की बात नहीं कर रहे। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं भैया? खुद का खाना खुद बनाते हैं। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? ऑटो मतलब खुद का खाना खुद, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोमेटिक की तरह समझो। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये एग्जांपल है। क्या भैया? एग्जांपल, ठीक है। और ये किसी की मदद से बनाते हैं खुद का खाना खुद, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। किसके? फोटोसिंथेसिस। इसका इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इस इक्वेशन को, ठीक है। क्या है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर था, एरो को ऐसे कैंसिल करके एरो बना दिया। इसके ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल आया। क्लोरो क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बना? C6H12O6, ये था ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये जो इक्वेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट। अगला है भैया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब इसमें और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, किसके लिए? खाने के लिए। सो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, हम भी हेट्रोट्रॉपिक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गए, नॉन वेजिटेरियंस थे, उनके भी मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। सो इसमें टाइप आता है, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोफिटिक, तीसरा होता है पैरासिटिक। जब हेट्रो की बात हो तो क्या याद रखना? मेट्रो। क्या याद रखना भैया? मेट्रो। मेट्रो में थे एसपी सर। एसपी सर ने क्या बोला? हाई होलो, होलो बोल दिया, होलो होलो। तो मेट्रो मतलब हेट्रो। एस मतलब सेप्रोफिटिक, पी मतलब पैरासिटिक, होलो मतलब होलोजिक। उसने होलो किसको? ह्यूमन को बोला, ह्यूमन, ठीक है। हम ह्यूमंस क्या करते हैं होलोजिक? क्योंकि हम खाना खा रहे हैं, उस खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इंजेक्शन और डाइजेशन हो रहा है। सेप्रोफिटिक मतलब फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। जैसे कि मान लो डोगेश भाई थे, वो टपक गए रास्ते पे, तो फंगाई आता है, उसको खाता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है। तो फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जिसको बोलते हैं हम फंगाई, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ जाता है। जैसे कि एक कसकटा प्लांट था, मान लो ये प्लांट है कसकटा। क्या है मेरे भाई? कसकट्टा, कसकट्टा, कसकट्टा। इसके ऊपर एक और पौधा उगता है, और ये पौधा इस प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है। सो पैरासिटिक क्या? डिपेंड्स ऑन होस्ट। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया कसकटा, टेपोन, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है भैया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? खाना खाते हो पहले माउथ से। माउथ से जाता है कहाँ भैया? इसोफेगस से जाता है स्टमक, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज, लार्ज से एनस से बाहर, ठीक है। तो इसको ऐसे रखना। ऑर्गन क्या है? माउथ, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज, लार्ज से एनस, ठीक है। तो खाना खाया कहाँ से? माउथ से। तो इसको याद रखना मोसला। कैसे याद रखना? मोसला। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात हो, मोसला याद रखना। एम मतलब माउथ,
ओ मतलब एसोफेगस, एस मतलब स्टमक और एस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एल मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ए मतलब एनस। और जो माउथ रहता है वो किसको डाइजेस्ट करता है? सलाइवा, ठीक है, मतलब स्टार्च रहता है सलाइवा, उसके अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट, फैटी एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है, इतना याद रखो। लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं जो भी खाना है उसके अंदर जो पानी रहता है उसको क्या कर रहा है? ऑब्जर्व, क्या कर रहा है? ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और ये डायग्राम पता होना चाहिए, पार्ट सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन? जो आपने खाना खाया, मान लो आपने ऑक्सीजन सांस ले, ऑक्सीजन गया, उस फूड को ब्रेक करके एनर्जी दे रहा है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो वह रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। इसके दो तरह के रहते हैं, एक होता है एरोबिक मतलब एयर, एयर मतलब एरोबिक, एरोबिक मतलब एयर, एनएरोबिक मतलब एना, एना नाम की लड़की जिसको सांस में दिक्कत हो जाता है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो एनर्जी ज्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी कम है। दोनों कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रहता है। पर जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और कम एनर्जी देता है। अगला है भैया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो अब जब आप सांस लेते हो, सांस ले रहे हो तो किसकी मदद से? नाक, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। तो ऑक्सीजन आया, नाक से गया ट्रैकिया, ट्रैकिया गया फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, लंग से गया अल्वियोलाई, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हुआ? नेजल कैविटी, नाक से, ट्रैकिया, लंग्स, अल्वियोलाई। अल्वियोलाई, ये देखो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, देखो ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर, क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अल्वियोलाई। यहाँ पे होता है गैसियस एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट, इधर से एग्जाम में सवाल पूछा था, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट 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 हो गया ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमारा खून, ब्लड, ब्लड रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड, ब्लड वाले में, ठीक है। सो इन प्लांट्स, एक्सपीसी होगा, प्लांट्स की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन क्या? एक्सपी, एक्स मतलब भैया जाइलम, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? पानी, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम फूड, हाँ क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर लॉस थ्रू स्टोमेटा। अब ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। स्टोमेटा क्या होता है? एक लीफ है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। सो स्टोमेटा इज टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ, ठीक है। और यहाँ क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट याद है क्या? गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। अब इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर हार्ट होता है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, कितने? 4, क्या भैया बोला? 4। तो इसको कैसे आना? हार्ट, एच को भूल जाओ, EART, आर्ट, 1 2 3 4, कितने चेम्बर? 4। जैसे कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या? मान लो ये आपका हार्ट, मान लो, वैसे तो हार्ट आपको बनाने आना चाहिए वैसे पूरा, पर ये वाला हार्ट जो आप बना रहे हो व्हाट्सएप पे, वो यहाँ पे ब्लड पास हो रहा है 1 बार और 2 बार, और एक साइकिल में, उसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। सो ब्लड पासिस, खून है वो पास हो रहा है कितना? हार्ट तो कितने बार? 2 बार इन कंप्लीट 1 साइकिल। अब एक चीज याद हो, ब्लड, ब्लड कुछ नहीं होता, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्या होता है? फ्लूइड, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन में मेन कौन काम करता है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ब्लड। कौन भैया? हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को। इसका कंपोनेंट्स याद रखो, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी फाइट जम्प्स, प्लेटलेट्स, क्लोथिंग, इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग कैसे आना? पीसी से आना, क्या? पीसी, पी से प्लेटलेट, पी से सी से क्लॉटिंग। नेक्स्ट है लिम्फ, ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स, और एक पार्ट है इम्यून सिस्टम का, बस इतना ही। अगर भैया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? किडनी होता है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, ये सारे होते हैं, ये है उसके। किडनी क्या करता है? ब्लड को साफ करता है, क्या करता है? ब्लड को साफ करता है। फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, इट फॉर्म्स यूरिन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, और इसके अंदर क्या होता है? फिल्टर। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, लिख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार लो, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो। ये रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हो भाई, और भी है, और अभी शॉर्ट वाले हैं, ये सारे लॉन्ग वाले 5-5 मार्क्स के।
इस सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, इधर से घुमा फिरा के एग्जाम में सवाल पूछा आता है, और ये रहे शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चलो हाई फाई दे दो एक भैया को, मिलते हैं अगले वीडियो में।